स्पेन के एक छोटे, शांत से दिखने वाले शहर में एक ऐसी कहानी दफन है जिसे लोग सिर्फ अंधेरी रातों में ही एक दूसरे को सुनाते हैं। ये कहानी है सालूसिया की मृत दुल्हन की। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहां बीता हुआ कल सिर्फ यादों में नहीं रहता, बल्कि किसी के आने का इंतजार करता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के तटीय शहर सलूसिया से और 19 साल के एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैटियो गुरेरो से। मैटियो वहां उस शहर की पुरानी इमारतों पर रिसर्च करने आया था, लेकिन उसे बहुत जल्द ही ये एहसास हो गया कि इस शहर का एक दोहरा चेहरा है। ऐसा लगता था मानो सूरज ढलते ही ये पूरा शहर अपनी सांसें थाम लेता हो। उसने ये भी देखा कि शाम होते ही सब लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते थे और गलियों में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती थी, और यही खामोशी मैटियो को बेचैन करने लगी थी। एक दिन चर्च के पास वाले पुराने कब्रिस्तान में घूमते हुए मैटियो को कुछ ऐसा दिखा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक सड़ता हुआ शादी का मेहराब जो एक अकेली कब्र के ठीक ऊपर खड़ा था। उसी रात जब वो अपने कमरे में वापस आया तो उसे हल्की हल्की कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर नीचे खाली सड़क पर उसे एक औरत का सफेद साया बस एक पल के लिए दिखा और गायब हो गया। अगली रात ये सब और भी बढ़ गया। अब उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने उन रहस्यमयी पैरों के निशानों का पीछा करने का फैसला कर लिया। जैसे ही मैटियो उसके पास पहुंचा, आसपास की सारी आवाजें बंद हो गईं, मानो पूरी दुनिया शांत हो गई हो। उस औरत ने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर अपना घूंघट उठाया। जो मैटियो ने देखा वो कोई आम भूत नहीं था, वो गहरे दुख और खौफ का एक जीता जागता सबूत था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो साया उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। बुरी तरह से डरा हुआ मैटियो गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास गया, और तब उस बूढ़े आदमी ने उसे उस शहर की सबसे डरावनी कहानी सुनाई, मृत दुल्हन की कहानी। पता चला कि इसेबेला का प्यार और उसकी उम्मीदें एक कभी न खत्म होने वाले अकेले इंतजार में बदल गई थीं। मैटियो ये सुनकर कांप गया कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये हकीकत अब उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। अब वो आत्मा सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वो अब मैटियो तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और एक रात तो हद ही हो गई जब मैटियो ने उसका भयानक चेहरा अपनी खिड़की के ठीक बाहर देखा। दोनों के बीच बस कांच का एक टुकड़ा था। पूरी तरह से हताश होकर मैटियो शहर के पादरी के पास भागा। पादरी ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे बस एक सवाल पूछा, एक बहुत जरूरी सवाल। मैटियो ने जो छोटी सी मासूम सी हरकत की थी, उस आत्मा के लिए वो एक शादी का प्रस्ताव था। उसने अनजाने में ही खुद को उसका नया दूल्हा घोषित कर दिया था। चलिए अब देखते हैं कि पादरी की ये चेतावनी कैसे एक भयानक अंत में बदल गई। पादरी की बातें मैटियो के कानों में गूंज रही थीं। वो तेजी से अपने गेस्ट हाउस की तरफ भागा ताकि अपना सामान पैक कर सके। उसे बस वहां से निकलना था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के पूरे शहर पर एक अप्राकृतिक तूफान छा गया, और देखते ही देखते शहर की सारी बत्तियां बुझ गईं। वो घने अंधेरे में अकेला रह गया, और फिर बिजली की एक तेज चकाचौंध कर देने वाली चमक हुई। उसे एक पल की रोशनी में उसने देखा, मृत दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसे लेने के लिए केयरटेकर ने बस मैटियो की एक आखिरी चीख सुनी। जब वो अंदर भागा तो मैटियो वहां नहीं था। शहर के लोगों का मानना था कि वो दुल्हन उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना दुल्हा बनाकर अपने साथ ले गई थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस अगले अनजान मुसाफिर का क्या होगा, जो भटकते हुए सालूसिया के उस कब्रिस्तान में उस सड़ते हुए शादी के मेहराब के बहुत करीब चला जाएगा।